हेलो गाइस, कैसे हो? तो आज का वीडियो जो है मैं कंज्यूमरिज्म और ईएमआई के ऊपर बनाने वाला हूँ। इससे पहले मैं ये इस टॉपिक पे बना चुका हूँ, लेकिन मैं इस पे फिर से ये बात करने वाला हूँ। थोड़े और न्यूआंसेस ऐड किए मैंने। तो पहले क्या होता था कि जो लोग पैसा जमा करते थे, ठीक है, पैसा जमा करते थे फिर ख़रीदते थे, और पैसा नहीं होता था तो नहीं ख़रीदते थे। और लोग आज क्या हो रहा है, आज लोग ना पहले ख़रीद लेते हैं, फिर बाद में टेंशन लेके बैठ जाते हैं। वो ना एक्चुअली सामान नहीं खरीदते हैं, वो एक्चुअली टेंशन खरीदते हैं। इसके बारे में और बात करने वाला हूँ आज मैं, कैसे। तब क्या होता था, ज़रूरत पे खर्चा होता था। आज क्या होता है, स्टेटस पे खर्चा होता है। तब क्या होता था, अपन सेविंग्स पे प्राइड करते रहे कि इसके पास इतना पैसा है, इतना ये है, इतना वो है। और आज एक और चीज़ पे प्राइड करते हैं इन सब के अलावा, वो है क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर क्या है? अब जिन लोगों ने लोन ले रखा है, मेरे जैसे नल्ले लोग, तो उनको तो पता ही होगा क्रेडिट स्कोर क्या है। जिन्होंने नहीं ले रखा है, उनको मैं साफ शब्दों में बता देता हूँ कि वो ऐसा एक सिस्टम है जिसमें तुम जितने ज़्यादा गधे हो ना, तुम्हारा उतना ज़्यादा स्कोर रहेगा। गधों की रेस में सबसे आगे वालों का स्कोर एक्सीलेंट में रहता है। कुल मिला के अगर तुमने सबसे ज़्यादा लोन ले रखे हैं, सबसे ज़्यादा लोन पटा रखे हैं, तो तुम्हारा स्कोर बिल्कुल टॉप में रहेगा, 800 के आसपास रहेगा। मेरा भी ऐसे ही 750 के आसपास है अभी। और जितना अच्छा स्कोर रहेगा ना, तुम्हारे लोन मिलने की एलिजिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ेगी। एलिजिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ेगी, तुम्हारी ख्वाहिशें और ज़्यादा बढ़ेंगी। और लोगों में सब्र तो होता नहीं है आजकल, तो वो सोचते हैं कि यार ऐसे तो पैसे कभी जोड़ नहीं पाएंगे, एक काम करते हैं, और लोन के भरोसे ही सही चीज़ें तो बन जाएंगी। वो चीज़ें बनाने के चक्कर में ना वो गुलामी बना लेते हैं, गुलाम बन जाते हैं। और ये वही इसी बात कर रहा था, इजी क्रेडिट जो है ना, ये एक साइलेंट ट्रैप है। मतलब देखो ना, हर जगह क्रेडिट कार्ड, हर जगह बाय नाउ पे लेटर, इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप्स, 0% ईएमआई। अभी तो मैं देख रहा था, जिम टॉवेल देख रहा था अपने लिए, तो 300 रुपये का जिम टॉवेल, उस पे तक ईएमआई। मतलब 60 रुपये अभी दो, फिर बाद में धीरे धीरे करके दे रहा। कच्चा बनियान में तक ईएमआई यार, सच में। मतलब पहले ना, जैसे लोन लेने जाते थे, जैसे घर का लोन लेने जाते थे, बैकग्राउंड चेक करता था बैंक, मतलब पता नहीं क्या क्या चेक करता था। कार का लोन लेने जाते रहे, क्या क्या चेक होता था, पूरा बैंक बैलेंस चेक होता था। फिर अब क्या हो गया है कि 5 मिनट होता नहीं है तुमको, जैसे कि मोबाइल लेने जाओगे ना 1 लाख का, तुरंत मिल जाएगा। मतलब थोड़ा बहुत वेरिफिकेशन होगा, यहाँ वहाँ पे क्या बोलते हैं, साइन करवाएंगे। साइन भी वो मोबाइल पे करवा लेते हैं। सब कुछ डिजिटल है आजकल, और अप्रूव हो जाता है। और तुम सोचोगे ना कि यार नहीं है, इस बार रहने देते हैं। अरे सर, बस बस हो गया सर, हो गया, ये लीजिए अप्रूव हो गया सर। तुमको उठने नहीं देंगे वहाँ से। ऐसे ही मैं ये लैपटॉप लेने गया था, जब फंस गई थी मेरी, तो लैपटॉप लेने गया था, तो भाई वो सोचने का मौका नहीं दे रहा है बंदा, आके बैठ गया। अब मैं इसके बारे में पूछ रहा हूँ कि इसमें क्या क्या है क्या नहीं है, तो वो बंदा बता रहा है, वो ये आधार कार्ड दिखाइए, पैन कार्ड दिखाइए। अच्छा हाँ, ये वाला हो गया। आपके यहाँ पे आपके फ़ोन में मैसेज आया होगा, वो उस पर क्लिक करिए, आप उस पर टैप करिए, वो लिंक आया होगा। तो आधा आधा दिमाग वहाँ पे घुसा हुआ मेरा। ऐसा ही होता है। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल ट्रैप बना दिया है। मतलब एक तो डोपामिन अलग ही रिलीज़ होता है, जैसे कोई नई चीज़ खरीदो ना, तो अलग ही मतलब मज़ा टाइप का आता है।
और एक तो कंपैरिजन का अलग है। सोशल मीडिया में अपन देखते हैं किसी ने ये ख़रीद लिया तो अपन का भी मन कर जाता है कि अपन भी ख़रीद लें। फिर एक तो फोमो क्रिएट हो जाता है, कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो ऐसा लगता है कि यार ये अपने हाथ में कब आएगा। और मतलब ज़रूरत के लिए नहीं खरीदते अपन, वैलिडेशन के लिए ख़रीदते हैं। अपन एक्चुअली वैलिडेशन खरीद रहे हैं चीज़ों के अलावा। और लोग क्या कहेंगे ये वाला भी अलग है। मतलब पहले क्या होता था कि रिच होने के लिए, दिखने के लिए रिच होना भी पड़ता था। और आजकल ऐसा ज़रूरी नहीं है, रिच होना ज़रूरी भी नहीं है। तुम रिच फील कर सकते हो, बस तुमको फंसना पड़ेगा उसमें, उस वाले ट्रैप में फंसना पड़ेगा। आराम से रिच दिख सकते हो। जैसे कि रोड पे निकलो, कारें ही कारें दिखती है, 10 में से 9 कार देखने ईएमआई पे ही होंगी। पहले इतनी कारें नहीं दिखती थी, इतनी गाड़ियाँ नहीं दिखती थी। अब देखो रोड कम पड़ गई है, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, हर जगह गाड़ियाँ। मैं बाईपास तरफ से होके जाता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता मैं वहाँ से फंस के ना निकलूँ कभी भी। शाम के 6:30-7 के टाइम पे भयंकर खचाखच भीड़ रहती, ट्रक अलग, कारें अलग, बाइक वाले अलग। उन सब से फंस फंसा के निकलो, फिर वापस आते टाइम भी यही होता है, यही सीन रहता है, धूल मिट्टी बिल्कुल बहुत ही मचा रखे हैं बिल्कुल। वही हो गया है आजकल, वही 20,000 की सैलरी नहीं है तुम्हारी, तुमको 20 लाख की कार चाहिए है। 5 लाख की सेविंग नहीं है लेकिन 1 लाख का फ़ोन चाहिए है। मतलब लाइफस्टाइल जो है ना, मतलब आजकल का। और ऊपर से ये लोन लेते टाइम अपन ये भी ध्यान नहीं देते कि आगे जाके रिस्क कितना हो जाएगा। मतलब देखो ना, बैंक को तो चाहिए हर महीने ईएमआई अपने, 3 तारीख 4 तारीख आती नहीं है इनका, चालू हो जाता है रोना। बार बार हर बार मैसेज करेंगे। मतलब जैसे ईएमआई 4 तारीख को जानी है ना, तो वो मैसेज आने लगेगा 2 तारीख से, तुम्हारे दिमाग में अलग से घंटी बजने लगेगी। अरे 4 तारीख को ईएमआई जानी है, पैसा जोड़ना है, पैसा मांगना है, पैसा किधर पैसे का जुगाड़ करना है। 4 तारीख को किस्त जानी, 4 तारीख को किस्त जानी, हवा मच जाता है साला। एक दिन भी लेट होना फिर देखो इनका, तुम्हारा क्रेडिट स्कोर ख़राब करेंगे वो अलग, ऊपर से वो फाइन मारेंगे वो अलग। भाई 500-500 रुपये मार लेते हैं यार एक दिन लेट होने का। मतलब मैं जेल बैठा हूँ ना, मेरे से पूछो। और ऊपर से मेंटल स्ट्रेस अलग देंगे सारे लोग। मतलब ना, एक तरफ से ये लोन ना अपन को पैसा नहीं देता है, वो ना अपने को फ्यूचर इनकम जो हम अपनी जनरेट होने वाली होती है वो पहले ही खर्च करवा देता है। करो बेटा, कितना मौज करोगे, करो तुम, करके दिखा दो तुम। क्या होगा, प्रोडक्ट तो तुम खरीद लोगे, फिर 3-4 दिन मौज करोगे, मज़े लोगे उसके, फिर पाँच 5वें 6ठे दिन से वापस से रेगुलर हो जाओगे। फिर अगले महीने फिर वही कीड़ा काटने लगे, अबे यार फिर EMI की डेट आ गई। अभी ये लैपटॉप की फाइनली अब जाके ये मार्च में लास्ट है। फिर इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि बचूँ कैसे भी करके बचूँ इस ट्रैप से, क्योंकि कमियाँ बहुत हैं। एक तो फ़ोन भी पुराना हो गया है क्या क्या खरीदूंगा यार मैं 30,000 की सैलरी में साला। और एक तो चीज़ें नहीं खरीदो ना, तो अलग प्रेशर बनता है कि यार ज़रूरत है फिर भी नहीं खरीद रहे हैं, खरीद सकते हैं तो भी नहीं खरीद रहे हैं। ऐसा लगता है कि क्या करें तो और पैसा जुड़ भी नहीं पाता है। पहले क्या होता था, लोग कर्जा लेते थे तो खेती या बिजनेस के लिए लेते रहे कुछ, और शादियों के लिए लेते रहे। और आजकल लोन पता है किस लिए लेते हैं, और शादियों के लिए भी लेते हैं और ट्रैवलिंग के लिए भी लेते हैं। ये तो मैं बताना ही भूल गया, ट्रैवलिंग के लिए कौन लोन ले सकता था, मतलब कभी सोचे थे अपन कि ट्रैवलिंग करने के लिए लोन लेंगे। ये हालत हो गई है अब बाइक की EMI के लिए, और
माइक्रो फाइनेंस तो इतने ज़्यादा हो गए हैं भाई सर, पूछो ही मत। भाई बता रहा था ना, चड्डी बनियान के लिए भी साला ईएमआई चाहिए। मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी तो है ही नहीं यार, मतलब अपन को सिखाया ही नहीं गया है। एक तो सिविक सेंस नहीं सिखाया गया, और दूसरा फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सिखाई गई। बाकी दुनिया भर की चीज़ें सिखाई गई हैं अपने स्कूलों में, कॉलेजों में। फाइनेंशियल वो बताते कि फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे करना है अपना, मतलब कितना कर्जा लेना है, कितना उसको हैंडल करना है, और लेना भी है कि नहीं लेना है। ये कुछ सिखाया ही नहीं गया है अपने को। बस अपन फंसे हुए हैं बस मार्केट के ट्रैप में। अब ईएमआई की तो बात हो गई। अब बात करता हूँ ये कंज्यूमरिज्म की। ईएमआई ये हो गया, ईएमआई ट्रैप हो गया और कंज्यूमरिज्म हो गया। ये दोनों ना भाई बहन हैं, आपस में आते ही आते हैं। कंज्यूमरिज्म और ये ईएमआई इंटरलिंक्ड है आपस में। पहले क्या होता था कि कैसे तुम जाने जाते थे कि तुम पीएचडी हो, स्कॉलर हो, तुमने क्या पढ़ाई की है, तुम कौन सी जॉब करते हो, और इस तरह से मतलब कई तरह के पैरामीटर होते हैं। अब एक और पैरामीटर जुड़ गया है कि तुमको कौन सी गाड़ी चला रहे हो, महंगी वाली बुलेट चला रहे हो, या सुपर बाइक चला रहे हो, या कार भी महंगी वाली चला रहे हो, तो उस हिसाब से तुमको इज्जत मिलेगी। कपड़े कौन से ब्रांड के पहने हैं और वो ट्रेंड में है कि नहीं है, उस हिसाब से तुमको इज्जत मिलेगी आजकल। वो कैरेक्टर से कैरेक्टर वो सब फालतू की चीज़ें हैं, वो उससे नहीं मिलता है आजकल। तुम अच्छे इंसान हो बुरे इंसान हो उसका मतलब नहीं रह गया है आजकल। कंपनियां आजकल ना प्रोडक्ट नहीं सेल करती हैं, वो सेल करती हैं लाइफस्टाइल, स्टेटस, तुम्हारा कॉन्फिडेंस। ये तीन चार चीज़ें हैं वो तुमको सेल करती हैं। इनको ना फ़ोन नहीं बेचना है, इनको बेचना है तुम्हारा सोशल एक्सेप्टेंस। कि अगर तुम्हारे पास इतना महंगा फ़ोन होगा ना तो तुमको सोसाइटी में वो मिलेगा, इज्जत टाइप की मिलेगी। अब कार नहीं बेची जा रही है, रिस्पेक्ट बेची जा रही है। पहले के ऐड देखना कारों के क्या कहते थे, स्ट्रॉन्ग इंजन है, इतना माइलेज है। अब इन सब के अलावा और एक चीज़ बोलते हैं, लग्जरी, यू डिज़र्व बेटर। इस तरह के भारी भारी वर्ड ऐड कर देते हैं, और तुमको लगने लगता है कि ये तो भाई साहब क्या कमाल की चीज़ बेच रहा है, इसको तो होना ही चाहिए अपने पास में। और सोशल मीडिया जैसे चलाने जाओ तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम रील में ऐड नहीं देख रहे हो, ऐड में थोड़ी बहुत रील देख रहे हो। हर पहले तो ऐड आते थे कि अपन टीवी में देखते थे, वो बीच में आता था, 5-10 मिनट का ऐड आता था, फिर सीरियल या पिक्चर चालू हो जाती थी। अभी इंस्टाग्राम में घुसो नहीं कि ऐसा लगता है कि एक डिजिटल शोरूम में घुस गए हो। और जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं सब के सब मतलब अनपेड ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कुछ ना कुछ बेच ही रहे होते हैं। इंटरटेनमेंट के लिए कम जाते हो तुम, कंपैरिजन के लिए ज़्यादा जाते हो। कंपैरिजन से होता क्या है, तुम डीमोटिवेट होते हो कि अरे यार इसके पास ये है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है यार, मैं तो भिखारी हूँ ज़रा। फिर ऐसा नहीं चलेगा, मैं कब तक ऐसे पैसे जोड़ जोड़ के वेट करता रहूँगा। वो चीज़ मेरे को अभी चाहिए, मैं इतने महीनों का क्यों वेट करूँ। पैसे तो जुड़ेंगे ही नहीं ऐसे कभी। रोज़ हर महीने खर्च हो जा रहे हैं, तो एक काम करता हूँ, ले लेता हूँ, अभी तो ले लेता हूँ, धीरे धीरे करके चुकाता रहूँगा। 2 ही 3 हज़ार तो हर महीने निकालता रहूँगा। और वो 2-3 हज़ार ना इतने भारी पड़ जाते हैं ना हर महीने, उनको पता भी नहीं चलता है। अब ये सब जैसे कि हर महीने तुम्हारी ईएमआई चली गई, फिर उसके बाद तुम्हारे पास थोड़ा सा पैसा बचेगा घर वर निकाल के, बिल निकाल के, फिर उसके बाद तुम कैसे इंजॉय कर सकोगे। अब लोग बोलेंगे तुमको कि तुम इंजॉय नहीं करते हो, घर में ही रह आते हो, तो कैसे इंजॉय कर लोगे यार तुम। पैसे नहीं होगा तो कहाँ से इंजॉय कर लोगे, कहाँ घूमने चले जाओगे तुम।
ऐसे धड़ाधड़ अपन शॉपिंग करते हैं। फिर हर महीने अपन शॉपिंग करते हैं। पहले बहुत कम करते थे, उतना नहीं करते थे। अपग्रेड कल्चर आ गया है ना, जो मतलब जो है वो काफ़ी नहीं है। अगर तुम्हारा फ़ोन बराबर काम कर रहा है, तुम्हारी टीवी बराबर चल रही है, अरे यार ये पुरानी हो गई है, हैंग करने लगी है, एक काम करते हैं नया ही ले आते हैं, इसको एक्सचेंज कर देते हैं। यही होता है। बाइक सही साथ चल रही है, अरे यार इसका नया मॉडल आया है, इसमें ये वाला फीचर है, एक काम करते हैं ना, इसको एक्सचेंज करके नया ले आते हैं। अभी ना सेल भी आने वाली है, ये गणेश चतुर्थी में, ये दिवाली में। एक तो त्यौहार भी अपन को और गरीब बनाने के लिए होते हैं, गरीब को और गरीब बनाने के लिए होते हैं त्यौहार, मेरे को तो ऐसा लगता है। मेरे को क्या, कई लोगों को लगता है ऐसा। कपड़े ठीक हैं तो भी ना, जैसे ये वाली टी शर्ट मेरी ठीक है, तो भी मैं अगर गया, जूडियो में गया एक तो हम गरीब लोग जूडियो ही जाते हैं हमेशा वहाँ पे जाके नया कलेक्शन देखा, तो वहाँ पे जाके मन कर जाएगा एक आध उठा लें करके जबकि ज़रूरत है नहीं है, तो भी ऐसे उठाने का मन कर जाएगा वहाँ से। ये ऐसा होता है ना कि प्रोडक्ट ख़त्म होने से पहले ना अपना पेशेंस ख़त्म हो जाता है, और अपनी खुशियाँ जो है वो भी टेम्परेरी हो गई हैं। पहले चीज़ खरीदने में अपन को टाइम लगता था, कि पैसे जोड़ते थे फिर अपन जाके कोई चीज़ खरीदते थे। जैसे एसी हो गया, कंप्यूटर हो गया, बहुत पैसे जोड़ने पड़ते रहे उनके लिए। और टीवी हो गया, तब जाके हम कैश में जाके उठा पाते थे। अब ख़रीदने में कोई टाइम नहीं लगता आजकल, इसलिए उतनी वैल्यू भी नहीं होती है। मतलब 3-4 दिन मज़ा आएगा, फिर हम उसके बाद रेगुलर हो जाएगा, फिर उसके बाद हर महीने वही साइकिल चालू हो जाता है इनका। 6-8 महीने वेट करो कि ये वाली ईएमआई कब जाएगी तो मैं अच्छे से जी पाऊँगा, अपनी पसंद की चीज़ें खरीद पाऊँगा। फिर 6-8 महीने के बाद फिर कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हो जाती है अपने साथ, कि दूसरी नई चीज़ खरीदनी पड़ जाती है ईएमआई पे। यही साइकिल चलता रहता है। मैं तो 3-4 साल से देख रहा हूँ, यही साइकिल चल रहा है। तो कुल मिला के ना, पहले क्या था, डिज़ायर था, तो पैसे नहीं थे तो अपन डिले कर देते थे वो डिज़ायर फुलफ़िल करने के लिए। अब क्या, डिज़ायर भी है और इंस्टेंट अपना ईएमआई भी है, 0% ईएमआई। आ जाता है लालच। क्रेडिट ने ना सेल्फ कंट्रोल को ख़त्म कर दिया है, मतलब। तो आजकल यही है, हर चीज़, हर अपन को शॉपिंग के लिए बहाना भी नहीं चाहिए। मतलब ब्रेकअप हुआ, शॉपिंग में चले गए स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए। स्ट्रेस भी है तो भी शॉपिंग चले गए स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए। सैलरी आ गई, अरे अब तो बनता है, चलो ना चल के नए नए कलेक्शन देख के आते हैं। फेस्टिवल आ रहा है, अरे हाँ यार, दिवाली आ रही है, नए कपड़े पहनने हैं, नया कुर्ता पजामा पहनना है चमकीला वाला, तो चलो ना लेके चलते मानीवर चलते हैं चलो वहाँ पे ईएमआई बनवा देंगे 10,000 का कुर्ता खरीदेंगे ईएमआई बांध के आ जाएंगे और सेल, हाँ सेल आ गई ना, तो ऐसे ज़रूरत नहीं भी होगी ना तो भी लगेगा अरे यार ये चीज़ इतनी सस्ती मिल रही है, बाद में पता नहीं मिले ना मिले, इतनी सस्ती, उठा लो। ज़रूरत नहीं है तो भी उठा लो, मंगा लो, ऑर्डर कर लो। बस अपना फीलिंग खरीद रहे हैं एक तरह से। ये पहले क्या होता था, सेव फर्स्ट बाय लेटर होता था। डेब्ट का मतलब शेम हो जाता था यार, मतलब पहले कर्जा लेने पे ना ऐसा शर्म टाइप की आती थी, कि सामने वाले मतलब सामने वाले को पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे। अभी नॉर्मल हो चुका है, कॉमन हो चुका है, अरे ये तो सबके साथ होता है, सब तो ईएमआई में बंधे हैं, कॉमन हो चुका है। मैं बोलूँगा ना, मैं अगर मैं परेशान हूँ, कर्जे में डूबा हूँ, अरे तो तुम अकेले थोड़ी हो, हमारा देखो, हम तो, हमारा तो तुमसे भी कई ज़्यादा गुना कर रहे हैं, हम तो देखो कैसे फ्री घूम रहे हैं मतलब पहले लोग कर्जा लेने पे शर्म फील करते थे, और आजकल क्रेडिट लिमिट बढ़ने पे प्राउड फील होते हैं, कि हमारी तो क्रेडिट लिमिट ज़्यादा है, हमारा क्रेडिट स्कोर ज़्यादा है,
हम तो और ज़्यादा कर्जा ले सकते हैं। ये खुशी की बात है क्या तुम? फ्री में मिल रहा है क्या तुमको? कर्जा लेना है तुम। और कंज्यूमरिज्म से एक तुम्हारी पॉकेट को नहीं, इन्वायरमेंट को भी नुकसान हो रहा है। जैसे कि कपड़ों का फैशन हो गया, वो तुरंत तुरंत बदलता है। आज अगर तुमने एक ट्रेंड वाला कपड़ा पहना तो अगले महीने वो बदल चुका होगा ट्रेंड, कुछ और ट्रेंड आ चुका होगा। अब तुमको लगेगा कि यार ये इसका तो फैशन पुराना हो गया, इसको हटाओ नया खरीदो। फास्ट फैशन वाला, और इससे कितना ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कितना ज़्यादा ओवर, मतलब कितना बढ़ रहा है। क्या है कंपनियों का, क्या है मोबाइल कंपनियों का, वो धड़ाधड़ धड़ाधड़ लॉन्च करती जाती हैं। हर महीने 2 महीने में एक नया फ़ोन लॉन्च हो जाता है इनका। और तुमने जो फ़ोन आज ख़रीदा है वो 3-4 महीने बाद तुमको पुराना लगने लगेगा। और 3-4 साल बाद ना अपडेट दे दे के ना ऐसा कर देंगे ना, तुम्हारा फ़ोन हैंग भी मारने लगेगा और बैटरी लाइफ लो कर देंगे। इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि मोबाइल कंपनियां कैसे तुम्हारा खुद काट रही हैं। इस पर हाँ अलग वीडियो बनता है। बहुत बड़ा टॉपिक टॉपिक है ये। हाँ, कुल मिला के ना सिस्टम अपन को पुश कर रहा है, लेकिन फाइनल डिसीजन जो होता है ना वो अपना ही होता है। क्योंकि आजकल जो है ना रिच बनना मुश्किल है, लेकिन रिच दिखना बहुत आसान है आजकल। अरे बहुत ज़्यादा हो गया, 21 मिनट का हो गया यार, पता ही नहीं चला। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। बताना कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब और सपोर्ट कर दो भाई लोग। बहुत कम रीच आ रही है यार। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।